खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 15वां बाब। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ खोल लीजिए। पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 15वां बाब। तो हमें लिखा है, गर्ज हम जोर आवरों को चाहिए कि ना तवान्नों की कमजोरियों की रियायत करें, ना कि अपनी खुशी करें। हमें हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुशी करे ताकि उसकी तरक्की हो, क्योंकि मसीह ने भी अपनी खुशी नहीं की, बल्कि यूं लिखा है कि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यीशु के मुताबिक आपस में यकदिल रहो, ताकि तुम यकदिल और यक जुबान होकर हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। मैं कहता हूँ कि मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए मखतूनों का खादिम बना, ताकि उन वादों को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे, और गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हम्द करें। चनाचे लिखा है, इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरा इकरार करूंगा और तेरे नाम के गीत गाऊंगा। और फिर वो फरमाता है कि आए गैर कौमों, उसकी उम्मीद के साथ खुशी करो। फिर ये कि आए सब गैर कौमों, खुदावंद की हम्द करो और सब उम्मतें उसकी सिताइश करें। और यसाया भी कहता है, यसी की जड़ जाहिर होगी, यानी वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। और ऐ मेरे भाइयों, मैं खुद भी तुम्हारी निस्बत यकीन रखता हूँ कि तुम अपनी नेकी से मामूर और तमाम मार्फत से भरे हो और एक दूसरे को नसीहत भी कर सकते हो। तो भी मैंने बास जगह ज्यादा दलेरी के साथ याद दिलाने के तौर पर इसलिए तुमको लिखा कि मुझको खुदा की तरफ से गैर कौमों के लिए मसीह यीशु के खादिम होने की तौफीक मिली, कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नजर के तौर पर रूहुल कुद्स से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। बस मैं उन बातों में जो खुदा से मुतालिक हैं मसीह यीशु के बायस फख्र कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जरूरत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबे करने के लिए कौल और फेल से निशानों और मौजों की ताकत और रूहुल कुद्स की कुदरत से मेरी वसातत से की। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ उलड़कम तक मसीह यीशु की खुशखबरी की पूरी मनादी की, और मैंने यही हौसला रखा कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ खुशखबरी सुनाऊं, ताकि दूसरे की बुनियाद पर अमारत ना उठाऊं। बल्कि लिखा है कि वैसा ही हो कि जिनको उसकी खबर नहीं पहुंची वो देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, मगर चूंकि मुझे इन मुल्कों में जगह बाकी नहीं रही और बहुत बरसों से तुम्हारे पास आने का मुश्ताक भी हूँ, इसलिए जब इस्पानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि उस सफर में तुमसे मिलूंगा। और जब तुम्हारी सोहबत से किसी कदर मेरा जी भर जाएगा तो मुझे उस कदर रवाना कर दोगे। लेकिन बालफिल तुम मुकद्दसों की खिदमत करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकदोनिया और अखिया के लोग यरूशलेम के गरीब मुकद्दसों के लिए कुछ चंदा करने को रजामंद हुए, किया तो रजामंदी से, मगर वो उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि जब गैर कौमें रूहानी बातों में शरीक हुई तो लाजिम है कि जिस्मानी बातों में उनकी खिदमत करें। बस मैं इस खिदमत को पूरा करके और जो कुछ हासिल हुआ उनको सौंप कर तुम्हारे पास होता हुआ इस्पानिया को जाऊंगा। और मैं जानता हूँ कि जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊंगा। आए मेरे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जांफिशानी करो, कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं और मेरी वो खिदमत जो यरूशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसंद आए, और खुदा की मर्जी से तुम्हारे पास खुशी के साथ आकर तुम्हारे साथ आराम पाऊं। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम सबके साथ रहे। आमीन। पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो।